चलिए आगे बढ़ते, रुक करते दूसरी बड़ी खबर का। आपको बता दें कि ईडी की शिकायत पर केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई है और आज शाम 4 बजे कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा। शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगा। शराब घोटाले में 5 बार ईडी समन जारी कर चुकी है। 5 बार समन जारी होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, तो आज शाम 4 बजे कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा और उम्मीद यह है कि शाम 4 बजे तक कोर्ट का फैसला जो है वो आ जाएगा। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का। नमित, 5 बार समन जारी किया गया लेकिन पेश नहीं हुए, लेकिन अब ईडी की शिकायत पर आज फैसला आने की उम्मीद शाम 4 बजे। क्या लग रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कम होंगी? पहला ये कि आज सबकी निगाहें राउज एवेन्यू कोर्ट पर थी और अब देर पहले ही जैसी बेंच बैठी कोर्ट के अंदर तो कोर्ट ने वो फैसला सुना और कोर्ट ने अचानक से ही 4 बजे का वक्त दे दिया। यानी कि इस पूरे मामले में कोर्ट भी काफी ज्यादा जो है वो एक्शन में है और अब 4 बजे इस पूरे मामले में आदेश सुनाया जाएगा। इसमें कोई जो है वो अभी ये बातें निकल कर नहीं आई कि आखिर कोर्ट की जो सुनवाई हुई इसमें क्या क्या बातें हुई, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि अपना जो आदेश है वो कोर्ट ने सुरक्षित रखा है और 4 बजे इस पूरे मामले में कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। इसमें 2 बातें हैं। पहला ये कि अगर ये जो फैसला है कोर्ट का, जो 4 बजे आदेश आएगा कोर्ट का निदा, अगर वो ईडी के पक्ष में आता है तो हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया जाए, जिसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के सामने कानूनी विकल्प है वो हाई कोर्ट में इस सम्मन को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोर्ट के सम्मन में नहीं आता है ये फैसला, यानी कि ईडी के पक्ष में फैसला कोर्ट का नहीं आता है, तो उसके बाद कोर्ट ये कह सकता है ईडी को कि आप घर पर जाकर अरविंद केजरीवाल को सम्मन दीजिए। तो इसमें दोनों चीजें क्लैरिफाई हैं कि 4 बजे का जो आदेश आएगा वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में भी आ सकता है और ईडी के पक्ष में भी आ सकता है। हाँ, लेकिन ईडी के एक्शन पर आतिशी ने भी कई बार हमला बोला और अब ईडी से कहा यही जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि लगातार बदले की कार्रवाई जो उसको अंजाम दिया जा रहा है। अब ऐसे में ईडी की शिकायत क्या थी जिस पर आज केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई हुई है? देखिए, सीधे तौर पर हालांकि अभी कुछ देर पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि कल जो 10 से 12 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर हो या फिर राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर हुई हो छापेमारी हो, आतिशी ने सीधे तौर पर कहा कि उसमें किसी भी चीज की बरामदगी नहीं की गई है, कुछ भी उनको हासिल नहीं हुआ है और केवल ईडी के जो अफसर आए थे वो केवल 18 घंटे 16 घंटे उनके रूम में बैठकर चले गए, कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं हुई। तो कुल मिलाकर आतिशी ने कहा कि केवल ये जो छापा था ये दिखावा था, ये इसमें ईडी की पोल खुली है। अब दूसरी बात पर आते हैं जिस बात का आपने जिक्र किया कि आखिर ईडी कोर्ट क्यों गई थी। ईडी कोर्ट इसलिए गई थी निदा क्योंकि ईडी की तरफ से 5 सम्मन अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए थे, जिन सम्मनों पर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और उसके बाद ईडी ने 3 दिन पहले कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने 7 फरवरी की तारीख जो थी वो मुकर्रर की थी और आज जैसे ही सुनवाई हुई तो कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है और 4 बजे इस पूरे मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन नमित, ये बात जो आतिशी कह रही है कि ईडी की टीम आती है 18 घंटे बैठती है, बैठ करके चली जाती है, न कोई पूछताछ होती है, न किसी दस्तावेजों को खंगाला जाता है, मतलब बिना कोई भी कागजी कार्रवाई के बस आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या वाकई में डराने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है, या फिर जो आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है कि ईडी कोई तलाशी भी नहीं ले रही, उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, तो क्या सच में ये सिर्फ और सिर्फ दबाने की कोशिश इसे समझा जाए? क्योंकि फिर छापेमारी क्यों हो रही है अगर आपको कुछ कार्रवाई नहीं करनी है तो? देखिए, सीधे तौर पर 2 बातें मैं बताना चाहूंगा निदा। पहला ये कि कल आम आदमी पार्टी ने और आतिशी ने जो बड़ा खुलासा किया था और कल क्योंकि कल जो खुलासा सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी ने किया था, इसका ऐलान उन्होंने परसों रात ही ट्वीट करके आतिशी ने कर दिया था और कल आपने देखा कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन ठीक उससे पहले ही आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की छापेमारी हो गई। तो आतिशी ने कल की 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र किया था कि हम ईडी को एक्सपोज कर रहे हैं, इसी वजह से हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई है। और कल जिस बात का खुलासा आतिशी ने किया था कि जो ईडी है उन्होंने जितने भी एक्यूज के जो बयान है वो रिकॉर्ड किए, उसमें से ऑडियो जो थी वो पूरी तरीके से डिलीट की गई है। हालांकि वो अलग बात है कि इसको लेकर भी कल ईडी की सूत्रों के हवाले से खबर आई और ईडी ने क्लैरिफाई किया कि उनके पास अक्टूबर 2023 के बाद उस तरीके के सिस्टम आए हैं जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सके। उससे पहले जितने सिस्टम थे उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग का कोई प्रावधान नहीं था। इस पर भी आज आतिशी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी सरकारी एजेंसी है, क्या उनके पास ऐसे सिस्टम नहीं है कि अगर वो किसी एक्यूज
उसका बयान ले रहे हैं तो उसमें ऑडियो और वीडियो की दोनों की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हालांकि आज भी जो उन्होंने खुलासा किया और आज जो उन्होंने सुबह 10 बजे जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया निदा, उन्हीं बातों का जिक्र कल देर शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में भी किया था। क्योंकि आपको एक जानकारी दे दूं कि 18 घंटे अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के घर पर छापेमारी हुई कल और 16 घंटे एनडी गुप्ता के घर पर छापेमारी हुई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में कहा कि इतने घंटे की छापेमारी के बाद भी ईडी को कुछ बरामद नहीं हुआ। उसी बात का जिक्र आज आतिशी कर रही थी। उनका कहना था कि केवल ये दिखावे के लिए छापेमारी की जा रही है। ना तो संजय सिंह, ना मनीष सिसोदिया, ना एनडी गुप्ता, ना अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव, उनके घर से अभी तक किसी भी चीज की बरामदगी जो है वो ईडी को नहीं हुई है। ठीक है, चलिए नमित, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार आतिशी का जिक्र आप कर रहे हैं। तो ऐसे में ईडी की छापेमारी पर मंत्री आतिशी का भी बयान जो है वो सामने है, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी नमित लगातार कर रहे हैं।